नमस्ते बच्चों, आप देख रहे हैं रत्न स्कूल का यूट्यूब चैनल और आज हम सीखने जा रहे हैं इंग्लिश का एक नया ग्रामर, चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस में हमें सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है। आज हम फिलहाल सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले चेंज द वॉइस में एक्टिव से पैसिव वॉइस सीखते समय हमें दो चीजों को ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है और वो पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट होती है तो वो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है। इसके अलावा आपको ये पर्सन सीखना है। पर्सन के तीनों फॉर्म, सब्जेक्टिव, पॉसेसिव एंड ऑब्जेक्टिव। तो फिलहाल हम अभी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब चेंज करते समय कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस में चेंज होती है वो सीखेंगे। तो एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब अगर डू डज है तो जब वो पैसिव वॉइस में चेंज होगी तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में कन्वर्ट हो जाएगी। प्लस वी का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अगर एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है तो वो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में चेंज हो जाएगी। देखिए इज एम आर बस केवल हमने क्या ऐड किया, बीइंग ऐड किया। अगर एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हैज है तो पैसिव वॉइस में हैज बीन, हैव बीन, केवल हमने क्या ऐड कर दिया, बीन ऐड कर दिया। तो याद करना काफी आसान है। अगर आपको एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब याद है तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब याद करना काफी आसान होता है। और सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये चीज ध्यान रखना आपको। तो ये नॉर्मल सी चीज है। अगर एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब डिड है या वर्ब का सेकंड फॉर्म, मैंने आपको टेंस चार्ट में सिखाया था कि अगर सेंटेंस में डिड रहेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, अगर सेंटेंस में डिड नहीं है तो हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है। मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। डिड रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर में चेंज हो जाएगी पैसिव वॉइस में। अगर हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर है तो देखिए वाज वेयर में हमने क्या ऐड कर दिया, बीइंग। जैसे देखिए यहाँ इज एम आर में बीइंग ऐड किया, वैसे ही वाज वेयर में भी हमने क्या ऐड कर दिया, बीइंग। हैड का हैड बीन, देखिए हैज हमने बीन ऐड किया था, वैसे ही हैड में भी हमने बीन ऐड कर दिया। तो काफी आसान रहता है। हैड बीन का नो चेंज। विल शैल में विल बी शैल केवल बी ऐड कर दिया, और विल हैव शैल हैव में विल हैव बीन शैल हैव बीन। बस वैसे जैसे हैज बीन हैव बीन में हैज हैव में हमने बीन ऐड किया, वैसे देखिए हैव है हमने बीन ऐड कर दिया। तो इस तरह से हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जब सेंटेंस चेंज होगा तो हेल्पिंग वर्ब किस रूप में दिखाई देगी वो हमने सीखा। डू डज का इज एम आर, ये आप याद कर लेंगे तो काफी आसान हो जाएगा। इसके अलावा हमें याद करना है पर्सन्स के तीनों फॉर्म, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्टिव, पॉसेसिव एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमको लर्न करने हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आई, माई, मी होता है, वी, आवर, अस। सेकंड पर्सन में यू, योर, यू। थर्ड पर्सन में ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम होता है। चेंज द वॉइस में इसका क्या काम है, तो हमें अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग में आई दिया रहेगा तो जब उसका पैसिव वॉइस बनेगा तो मी हो जाएगा, और अगर सेंटेंस के एंडिंग में मी दिया है जब वो स्टार्टिंग में आएगा तो आई हो जाएगा। मैं आपको यहाँ एग्जांपल सॉल्व करके समझा देता हूँ। सेंटेंस है ही ईट्स ए मैंगो। हमेशा चेंज द वॉइस करते समय एक चीज ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अगर आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को अंडरलाइन करते हैं तो काफी आसान हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तो दिखाई नहीं दे रही है, हमें कौन दिखाई दे रहा है, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रहा है। तो मेन वर्ब, हमने मेन वर्ब को अंडरलाइन कर दिया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है ये हमें पता लगाना है। तो आपको मैंने टेंस चार्ट में बताए थे 3D फॉर्म। 3D कौन कौन, डू, डज और डिड। अगर सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब डू डज रहेगी। यहाँ सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू डज है। तो डू डज का क्या हो जाएगा, इज एम आर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। वर्ब के बाद क्या दिया है, ए मैंगो। ए मैंगो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, जैसे ये सब्जेक्टिव, पॉसेसिव, ऑब्जेक्टिव है तो ये वाला टाइप में काम कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट है।
तो ए मैंगो, जब हम चेंज द वॉइस करेंगे तो ए मैंगो जो लास्ट में दिया है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया ए मैंगो। ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब यहां हमारी डूडस थी, तो डूडस का क्या होता है, इज एम आर। तो ए मैंगो के साथ मैंने लिख दिया इज। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटेन। और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखने के तुरंत बाद हमें क्या लगा देना है, बाय। ये पैसिव वॉइस में हमेशा बाय लगता है, बाय लगा देंगे। अब ही अब लास्ट में जाने वाला है। ये देखिए हमारा ही अब ये स्टार्टिंग में था, सब्जेक्टिव के फॉर्म में था, स्टार्टिंग में था। देखिए सब्जेक्ट की स्टार्टिंग में था ना, स्टार्टिंग वाले में है। जब ये लास्ट में चला जाएगा, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, तो ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो हमने यहां लिख दिया हिम। इस तरह से हमने चेंज द वॉइस एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मैंने फिर कहा था सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडरलाइन। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब देखिए दिखाई दे रही है इज, और वर्ब है ईटिंग। अब ईटिंग के बाद क्या दिया है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हमारा ए मैंगो। तो हमने ए मैंगो को क्या किया, स्टार्टिंग में लिख दिया ए मैंगो। ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर का, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। तो अब हम ये तीनों में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, लेकिन डिपेंड करेगा सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल रहेगा तो प्लूरल वाली हेल्पिंग वर्ब। तो ए मैंगो सिंगुलर है, सिंगल है, तो सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, इज है। तो मैंने यहां लिखा इज बीइंग। और ईटिंग का थर्ड फॉर्म ईटेन, और उसके तुरंत बाद क्या लगा देंगे, बाय। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो मैंने ही का लिख दिया हिम। इसी तरह से थर्ड एग्जांपल, ही हैज ईटेन ए मैंगो। सबसे पहले क्या करेंगे, जी हाँ, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब को अंडरलाइन करेंगे। हेल्पिंग वर्ब है हैज, मेन वर्ब है ईटेन। अब ईटेन के बाद ऑब्जेक्ट क्या दिया हमारा, ए मैंगो। हमने ए मैंगो को क्या किया, स्टार्टिंग में लिख दिया ए मैंगो। हेल्पिंग वर्ब हैज, तो हैज हैव का हैज बीन, हैव बीन। अब ये मैंगो सिंगल है, तो हमने यहां लिखा हैज बीन। ईटेन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया ही है, तो ये यहां टेंशन की बात नहीं है, ईटेन। और उसके तुरंत बाद क्या लगा देंगे, बाय। ही का, ही यहां सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, यहां जब लास्ट में जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ही का सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्टिव हिम ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। हमने यहां लिख दिया हिम। इसी तरह से पास्ट टेंस में आते हैं, ही एट ए मैंगो। अब यहां फिर वापस हम ध्यान दें, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में था वही तकलीफ यहाँ पे भी आती है। बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है तो हेल्पिंग वर्ब डिड रहती है। ठीक है। तो अब हम वापस ए मैंगो को स्टार्टिंग में लिखेंगे, ए मैंगो। हेल्पिंग वर्ब डिड है हमारी, तो डिड का क्या हो जाएगा, वॉज या वेयर। ये मैंगो सिंगल है, तो हमने यहां लिखा वॉज। एट का थर्ड फॉर्म ईटेन, और उसके तुरंत बाद क्या लगा देंगे, बाय। ही का क्या हो जाएगा, हिम। वापस यहां ही वॉज ईटिंग ए मैंगो, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वॉज, और वर्ब क्या है, ईटिंग। अब उसके बाद क्या दिया है, ए मैंगो। ए मैंगो को हमने स्टार्टिंग में लिखा, वॉज, हेल्पिंग वर्ब है वॉज वेयर का, वॉज बीइंग, वेयर बीइंग। तो अब ए मैंगो सिंगल है, तो इसलिए हमने यहां लिखा वॉज बीइंग। ईटिंग आईएनजी फॉर्म है, लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस होगा तो हमें थर्ड फॉर्म लगाना ही है। तो ईटिंग का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन, और उसके तुरंत बाद क्या लगा देंगे, बाय। और ही का जब ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो वो हिम हो जाता है। अब वापस यहां ही हैड ईटन ए मैंगो,
हेल्पिंग वर्ब है हैड और मेन वर्ब है ईटेन। हमने अंडरलाइन कर लिया। ए मैंगो को हमने स्टार्टिंग में लिख दिया, ए मैंगो। ठीक है, हैड का हैड बीन, तो यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का प्रॉब्लम ही नहीं है, हैड बीन। और वर्ब का थर्ड फॉर्म और तुरंत बाय लगा देंगे और ही सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट वाले कॉलम में है ना ही, जब उसको हम बाय के बाद लिखेंगे तो किसमें हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्या है उसका फॉर्म, हिम, तो हमने यहां लिख दिया हिम। तो आपको केवल दो ही चीजें याद रखनी है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगना ही है पैसिव वॉइस में, दूसरा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट फॉर्म, आई है तो मी हो जाएगा, वी है तो अस हो जाएगा। अब इसी तरह से हम फ्यूचर का भी चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के फॉर्म को। तो हमने हेल्पिंग वर्ब विल को अंडरलाइन कर दिया और ईट को अंडरलाइन कर दिया। ईट के बाद क्या दिया है, ए मैंगो, ए मैंगो। हेल्पिंग वर्ब विल है तो विल का, विल शैल का, विल बी शैल बी, हम यहाँ विल लिखेंगे, विल बी लिखेंगे, क्योंकि शैल जो है वो हमेशा आई और वी के साथ आता है। तो हमने यहाँ लिखा विल बी, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, और उसके तुरंत बाद क्या लगा देंगे, बाय, और ही का ऑब्जेक्टिव होगा ही। इसी तरह से ही विल हैव ईटेन ए मैंगो, तो हमने विल हैव हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का थर्ड फॉर्म को अंडरलाइन कर दिया। लास्ट में क्या दिया है, ए मैंगो, हमने ए मैंगो लिख दिया। विल हैव का एक्टिव से पैसिव क्या होगा, विल हैव शैल हैव का, विल हैव बीन शैल हैव बीन, हम यहां लिखेंगे विल हैव बीन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटेन, वाई लगा के ही का बीन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या है। तो हम देखते हैं दे हेल्प मी, इसमें हेल्पिंग वर्ब विजिबल नहीं है, वर्ब का फॉर्म ही विजिबल है, तो हमने उसे अंडरलाइन कर दिया। सबसे पहले हमेशा याद रखिएगा, चेंज द वॉइस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को अंडरलाइन कर दीजिए। बस जैसे चेंज द डिग्री में हम करते थे, जो लास्ट में दिया होता था उसको स्टार्टिंग में और स्टार्टिंग वाले को लास्ट में चेंज कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम केवल प्रोनाउन वाले के फॉर्म में आने वाली है। अगर आई है तो मी हो जाएगा, मी है तो आई हो जाएगा चेंज करते समय। लेकिन अगर नाम है, जैसे ए मैंगो था पिछले एग्जांपल में, अगर नाम है तो सेम टू सेम हम लिखेंगे। राम दिया है तो राम का राम ही लिखेंगे, कमल दिया है तो कमल का कमल ही लिखेंगे। लेकिन अगर आई दिया है तो जब वो एंडिंग में जाएगा तो मी हो जाएगा, और अगर लास्ट में मी दिया है तो वो स्टार्टिंग में आएगा तो आई हो जाएगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं, हमने वर्ब को अंडरलाइन कर दिया। अब हम सबसे पहले देखते हैं वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है। तो हेल्प वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब होगी हेल्पिंग वर्ब डू या डज होगी। और अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा, जैसे यहाँ हेल्प दिया है तो हेल्पिंग वर्ब डिड होगी। फिलहाल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू डज है, तो डू डज का क्या होगा, इज है। ठीक है, अब हिम दिया है, ये देखिए वर्ब के बाद दिया ऑब्जेक्ट है, हिम है, ऑब्जेक्टिव हिम है। अब जब हिम को हम स्टार्टिंग में लाएंगे तो हम हिम का हिम नहीं लिखेंगे, हिम का सब्जेक्ट में कन्वर्जन होगा। तो हिम का स्टार्टिंग क्या होगा, सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो हमने यहां लिखा ही। ये हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में हिम काम कर रहा है। लेकिन जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में ये आ जाएगा हिम, तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या होता है उसका, हिम का ही हो जाता है। यही आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो हमने हिम का ही लिखा। हेल्पिंग वर्ब डू डज, डू डज का इज एम आर, तो हम यहाँ पे इज लिखेंगे, ही के साथ इज आएगा। हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, और उसके तुरंत बाद क्या लगा देंगे, बाय। दे, दे सब्जेक्ट है, अब लास्ट में जाएगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो दे का ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, सब्जेक्ट है दे, और जब ये ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा तो दे का क्या हो जाता है, देन हो जाता है। तो हम यहां लिखेंगे देन। ठीक है,
अगला, दे आर हेल्पिंग मी। हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर, और वर्ब का फॉर्म है हेल्पिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। हिम का जब सब्जेक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ही। तो हमने यहां लिखा ही इज एम आर। अब यहां देखिए आर है। क्यों आर है? क्योंकि दे के कारण आर का इस्तेमाल कर रहे हैं। दे प्लूरल है, बहुत लोगों की बात कर रहा है, इसलिए आर लगा है। लेकिन जब हेल्प सब्जेक्ट ही हो गया, ही सिंगुलर है, किसी एक पर्सन के लिए आता है, तो ही के साथ अब हम आर नहीं लगाएंगे, ही के साथ हम इज लगाएंगे। इज और इज एम आर का इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, हमने यहां बीइंग लगा दिया। हेल्पिंग का थर्ड फॉर्म हो जाता है हेल्प, और उसके तुरंत बाद क्या लगा देंगे? बाय, और दे का क्या हो जाएगा? देन। इसका ऑब्जेक्ट होता है देन। ठीक इसी तरह से दे हैव हेल्प हिम। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव, और मेन वर्ब है हेल्प। अभी हम स्टार्टिंग में ही को स्टार्टिंग में लाएंगे, तो हिम का क्या हो जाएगा? ही। हैज हैव का हैज बीन, हैव बीन, तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज बीन। क्यों ही के साथ हैज बीन लगाया? क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर है, और हैज बीन भी सिंगुलर के साथ ही इस्तेमाल होती है। हेल्प ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है ही, तो यहां पे हमने हेल्प लिख दिया, और उसके तुरंत बाद क्या लगा दिया? बाय, और दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देन। इसी तरह से पास्ट में आते हैं। यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है, लेकिन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो मैंने बताया था पिछली बार भी, अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डिड होगी। हमने हिम का क्या लिखा? ही। डिड हेल्पिंग वर्ब है, तो डिड का क्या हो जाएगा? वॉज वेयर। तो हम यहाँ पे ही के साथ वॉज लगाते हैं, क्योंकि ही सिंगुलर है। अब हेल्प का थर्ड फॉर्म भी हेल्प ही होता है, और उसके तुरंत बाद क्या लगा देंगे? बाय, और दे का ऑब्जेक्टिव देन हो जाता है। वेयर हेल्पिंग, अंडरलाइन किया। हिम को क्या लिखा? स्टार्टिंग में ही। वेयर का क्या हो जाएगा? वॉज बीइंग, वेयर बीइंग। अब यहां ही के साथ हम क्या लगाएंगे? वॉज बीइंग। और हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्पिंग का हेल्प है, और उसके तुरंत बाद क्या लगा देंगे? बाय, और दे का जब ऑब्जेक्टिव आएगा, दे का ऑब्जेक्टिव देन, तो हमने वापस यहाँ पे देन लिख दिया। दे हैड हेल्प हिम। फिर से हम क्या करेंगे? अंडरलाइन, हेल्पिंग वर्ब हैड, और मेन वर्ब हेल्प। अंडरलाइन करने से हमें बाइफरकेट करना काफी आसान रहता है, किसको हमें स्टार्टिंग में लिखना और किसको हमें लास्ट में लाना, और जो चेंजेस करने हैं वो ही कीजिए बस। हमने हिम को क्या किया? ही लिख दिया। हिम ऑब्जेक्ट है, जब हिम ऑब्जेक्ट से स्टार्टिंग में आएगा तो वो ही हो जाएगा। हिम का ही हो गया। हैड का था, हैड का हैड बीन, क्या सिंगुलर प्लूरल का कोई इशू नहीं होता हैड के साथ। हेल्प का हेल्प ही होगा, फिर तुरंत बाद क्या लगा देंगे? बाय, और दे का हो जाएगा देन। फ्यूचर में भी ऐसे ही विल हेल्प, हमने अंडरलाइन कर दिया। हिम का लिखा ही, विल शैल का विल बी, शैल बी, लेकिन हम शैल बी का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आई और वी के साथ ही शैल का यूज करते हैं, तो यहां पर ही के साथ हम विल बी लिखेंगे। हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प, उसके तुरंत बाद बाय लगाएंगे, और दे का हो जाएगा देन। ऐसे ही यहां पर भी विल हैव हेल्प, हमने विल हैव हेल्प को अंडरलाइन कर दिया। ही विल हैव बीन, हेल्प बाय, दे का देन। अब हम कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आई विल कॉन्कर हिम। मैंने हमेशा कहा है किसके अंडरलाइन करना है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब है विल, मेन वर्ब है कॉन्कर, हमने दोनों को अंडरलाइन किया। कॉन्कर के बाद क्या दिया है? हिम। हिम ऑब्जेक्ट है, ये देखिए ऑब्जेक्टिव हिम है। अब ये हिम स्टार्टिंग में आ जाएगा,
तो क्या हो जाएगा, इनका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही। तो हमने यहां लिखा ही। विल का, विल शैल का, विल बी, शैल बी। ही के साथ हम विल भी लगाते हैं। कॉन्कर का थर्ड फॉर्म कॉन्कर्ड, और उसके तुरंत बाद क्या लगा देंगे, बाय। और आई अब लास्ट में चला जाएगा तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, मी। तो हमने यहां लिख दिया मी। इस तरह से हमने आसानी से चेंज किया। सेकेंड एग्जांपल है, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क। फिर से वही अंडरलाइन करना है। हेल्पिंग वर्ब विल हैव, मेन वर्ब है कंप्लीटेड। अब मेन वर्ब के बारे में देखते हैं। यहाँ पे हिज होमवर्क दिया है। अब हिज जो है ये पॉजेसिव है, ये देखिए पॉजेसिव में हिज है, तो हिज का कोई भी चेंजेस नहीं होगा। हम जो चेंजेस करते हैं केवल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्टिव चेंज करते हैं। पॉजेसिव को किसी भी प्रकार के साथ चेंजेस नहीं किया जाता है। तो हिज होमवर्क है तो हम सेम टू सेम लिख देंगे हिज होमवर्क। विल हैव शैल हैव का, विल हैव शैल हैव का, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, केवल बीन लगाना है। विल हैव बीन। और आप हमेशा ध्यान रखिए परफेक्ट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, हमेशा थर्ड फॉर्म दिया होता है। तो थर्ड फॉर्म को लेके कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो कंप्लीटेड का कंप्लीटेड हो जाएगा। उसके तुरंत बाद बाय लगा देंगे और स्टार्टिंग में ही दिया है, ही लास्ट में चला जाएगा तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ही का ऑब्जेक्ट देखिए क्या हो जाएगा, हिम। तो हमने यहाँ हिम लिख दिया। थर्ड एग्जांपल है, यू विल टीच मी। फिर से वही अंडरलाइन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को अंडरलाइन किया। मेन वर्ब के बाद क्या दिया है, मी। मी ऑब्जेक्ट है, ये देखिए ऑब्जेक्टिव में आ रहा है मी। मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। हमने यहां लिखा आई। विल शैल का, विल बी, शैल बी, केवल बी लगाना है। हमने यहां लिख दिया शैल बी। आई और बी के साथ हमेशा शैल लगता है। आई और बी के साथ हमेशा शैल लगता है। हमने शैल भी लिख दिया। टीच का थर्ड फॉर्म होता है टॉट, और तुरंत लगा देंगे बाय। यू सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है, तो यू का हमने यू ही लिख दिया। सी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग यस्टरडे। हेल्पिंग वर्ब है वॉज, मेन वर्ब है सिंगिंग, हमने अंडरलाइन कर दिया। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ए सॉन्ग और यस्टरडे दिया है। तो मैं आपको बता दूं, यस्टरडे जो है वो एडवर्ब में काउंट होता है। टाइम की बात कर रहा है तो ये एडवर्ब में काउंट होता है। तो इसको अगर आप स्टार्टिंग में भी सेंटेंस लिख दें तो मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एडवर्ब हमें सेंटेंस में कहीं पर भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो हम फिलहाल केवल ए सॉन्ग लिखेंगे। अ सॉन्ग वॉज का, वॉज वेयर का, वॉज बीइंग, वेयर बीइंग, हमने यहाँ लिख दिया वॉज बीइंग, क्योंकि सॉन्ग जो है वो सिंगुलर है। सॉन्ग सिंगुलर है इसलिए हमने यहाँ पे वॉज लगाया। अगर यहाँ सॉन्ग्स होता तो हमें यहाँ वेयर लगाना होता। सिंगिंग का थर्ड फॉर्म संग। अब ये यस्टरडे को चाहे तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और उसके तुरंत बाद बाय लगा दीजिए। और सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, हमने यहाँ हर लिख दिया। मैं फिर से आपको कह दूं, यस्टरडे जो है वो एडवर्ब है। इस यस्टरडे को आप सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और हर के बाद में भी लिख सकते हैं। एडवर्ब फ्री रोमिंग होता है। अभिनव बिंद्रा क्रिएटेड हिस्ट्री एट द ओलंपिक गेम्स, यहाँ पे भी वही हाल है। वह यहाँ देखिए, अगर सेंटेंस में हम देखें तो हमें हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रही है, केवल वर्ब का सेकेंड फॉर्म दिखाई दे रहा है। यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं हम इसे कहते हैं,
ये सेकेंड फॉर्म है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब साथ में नहीं है। अब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है, हिस्ट्री एट द ओलंपिक गेम्स। अगर आप चाहें तो ये हिस्ट्री एट द ओलंपिक गेम्स पूरा स्टार्टिंग में ले सकते हैं, या केवल हिस्ट्री को ही स्टार्टिंग में लिखिए, एट द ओलंपिक गेम्स बाद में भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम हिस्ट्री को ही लिख करेंगे, हिस्ट्री। अब यहाँ पे हमें पहचाना है हेल्पिंग वर्ब क्या है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो मैंने बताया था अगर सेंटेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हमेशा डिड होगी, छुपा रहता है। ये तीन ही हेल्पिंग वर्ब में प्रॉब्लम आती है बच्चों को, डू डज डिड। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डू डज रहेगा, अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है जैसा कि यहाँ दिया है तो हेल्पिंग वर्ब डिड रहेगी। तो डिड का क्या हो जाएगा, डिड का वॉज वेयर, तो हमने यहाँ लिखा वॉज, हिस्ट्री दिया है ना इसलिए वॉज लिखा। क्रिएटेड का थर्ड फॉर्म भी क्रिएटेड ही होता है, तो हिस्ट्री वॉज क्रिएटेड एट द ओलंपिक गेम्स, एट द ओलंपिक गेम्स। उसके तुरंत बाद क्या लगा देंगे, बार, और लास्ट में क्या है, अभिनव बिंद्रा।